नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आपका यूनिक क्लास अयोध्या में हार्दिक स्वागत है। आज आपको घड़ी में आगे बताएंगे जो आपके विगत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज उसका हम अभ्यास कराएंगे। जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर आता है, आपका इसमें ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए उसी का आपका सेट है, हम आपको बता रहे हैं। से आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है, एक घड़ी उसमें 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखिए, एक घड़ी है, उसको आप सामने रखे दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा, ये आपको निकालना है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। यदि आपकी वैल्यू 12 से कम होगी तो आप 11:60 से घटाएंगे। यदि वैल्यू अभी 12 से अधिक होगा तो आप 23:60 से घटाएंगे। 11:60 से मतलब क्या हुआ, आपका 12 घंटे होते हैं आपकी घड़ी में, तो वही आपका 12 घंटे हमने 11:60 रखा है। तो आपका यहाँ देखिए 6:15 हो रहा है, तो आप 6:15 घटाएंगे। 60 से 15 घटाए आपका 45, और 11 6 घटाए 5, अर्थात आपका जो समय होगा 5:45 होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको दर्पण में देखना है तो आप क्या करेंगे, उसको 11:60 से घटा देंगे। ठीक ना, जब 11:60 से हमने यहाँ समय घटाया 6:15, तो आपको प्राप्त क्या हो यहाँ पर 5:45। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखी दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। आपका यहाँ समय क्या हो रहा है, 4:45। तो आप पुनः 11:60 से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आप 11:60 से 4:45 घटा दोगे तो 60 से 45 घटाए आपका 15 प्राप्त हुआ, और 11 से अगर हम 4 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 7। अर्थात आपका जो समय होगा वह दर्पण में 7:15 का समय होगा। तो आपका देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है। देखिए आपका जो दर्पण है उसमें आपकी जो घड़ी है 3:40 का समय दिखा रहा है, हमें वास्तविक समय निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 11:60 से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कितना हो रहा है, 3:40। जब 3:40 घटाओगे तो यहाँ 20 मिनट आ गया, यहाँ 11 से 3 निकाले आपका 8, अर्थात जो आपका वास्तविक समय वहां पर होगा 8:20 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। चलिए आपका 2:45, 2:45 आपका क्या होता है, यहाँ पर पहले आप 2:45 और 3:15 के विषय में आप जानिए। 2:45 किसे कहते हैं, देखिए आपका 2:45 मतलब ये हुआ आपका 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, अर्थात 2:45 का यहाँ पर समय हो रहा है। आपका समय क्या हो रहा है, 2:45 का यहाँ समय हो रहा है। ठीक है ना, 2:45 मतलब क्या हुआ, आपका 3 बजने में 15 मिनट क्या है, बाकी है। और अगर अभी 3:15 कहेगा तो 3:15 का समय वहां पर हो रहा होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 11:60 से 2:45 आप माइनस करोगे, कितना आएगा आपका 15 मिनट इधर आ गया, 11 में से 2 निकाले आपका 9, अर्थात वहां जो समय होगा 9:15 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पर सही है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही दर्पण वाला ये भी है, यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 दिखाई दे रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। पुनः आपका वही क्वेश्चन आ गया, यहां भी आप 11:60 से 9:25 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको कितना आएगा, 60 से 25 माइनस के 35,
और 11 से 9 घटाइए आपका 2, अर्थात आपका 2:35 का समय होगा। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका दर्पण में देखी गई घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, इस आपको क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं। आपका एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है। जो आपका 3, 6, 9, 12 होता है उसके स्थान केवल क्या है, बिंदु है। और एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है, अर्थात इसको क्या किया गया है, उल्टे रूप में रखा गया है। उल्टा करके इसको क्या किया गया है, रखा गया है। तो आपका प्रतिबिंब में समय 4:40 पड़ा, तो वास्तविक समय क्या हो, जो प्रतिबिंब बना उसमें समय क्या होगा, 4:40। देखिए जहां कहीं भी क्वेश्चन आपका आए, अभी इसके पहले आपका दर्पण सीधा था तो आपने 11:60 से क्या किया था, माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर दर्पण क्या किया गया, उल्टा रख दिया गया। और जब उल्टा हो जाएगा दर्पण तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 17:90 से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वैसे अगर देखिए आपका जो समय है, यदि आपका 6 से कम है, कितने से कम है, 6 से कम है, तो आप 6:30 से घटा देंगे। अब यहाँ देखिए 6:30 से हम घटाना चाहे, पहले आपको इससे बता देते हैं, 4:40 है, 4:40। अगर 90 से आप 40 घटाओगे कितना आएगा, 50 आएगा। और यहाँ 17 में से 4 निकाल दिए, आपको कितना आ गया, 13 आपका क्या होता है, 13:50 आपका दोपहर के बाद होता, हम कह सकते हैं। या आपका 1:50 जब होगा उससे क्या कहते हैं, 13:50 कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1:50 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसी स्थान पर हमने आपसे बताया है, यदि आपका समय 6 बजे से कम है या 6 से कम का समय है तो आप 6:30 से भी घटा सकते हैं। देखिए आप कैसे घटाओगे इसको, आंसर वही आएगा। 6:30 से अगर आप घटाते हैं, यहाँ पर आप कितना समय था, 4:40। तो देखिए आपका 30 से 40 जाएगा नहीं, तो 1 आवर शेष लिया, कितने मिनट आपके 1 आवर होते 60, तो 60, 30, 90 से 40 घटाए आपका 50 आ गया। और यहाँ बचा कितना, 5, 4 घटाए तो 1:50 का आपका समय शो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर आपका सही है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं जब आपकी वैल्यू घड़ी को उल्टे में रखा गया हो, और जब उल्टे में रखा गया हो घड़ी को, तो आप किससे घटाते हैं, यहाँ पर 17:90 से माइनस करते हैं। लेकिन जब समय आपका क्या हो, 6 से कम होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 6:30 से भी घटा सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए सेम वही दिया गया है आपका, यहाँ पर 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है। एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रख दिया, यहाँ भी घड़ी क्या किया गया, उल्टे रूप में रख दिया गया है। एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 8:50 पढ़ा। एक व्यक्ति था, उसने प्रतिबिंब में समय क्या पढ़ा था, 8:50 पढ़ा है। तो वास्तविक समय क्या होगा, अभी आपको हमने बताया, आप क्या करते हैं, 17:90 से माइनस कर देते हैं। और जब आप 17:90 से किसको माइनस करेंगे, 8:50, आप 90 से 50 घटाएंगे, आपको प्राप्त क्या होगा, 40। और 17 में से 8 घटाएंगे, आपको क्या आएगा, 9। अर्थात जो वहां वास्तविक समय होगा 9:40 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, आपका सही है। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका सेम इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी है। यहां भी देखिए दर्पण सामने सिरा नीचे करके रखी गई है, तो आपका 8:50 होगा, तो वही पूरा क्वेश्चन आ गया था, 9:40 आपका इसमें आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है, मतलब इसको भी घड़ी को उल्टा करके रखा गया है। तो आपका यहाँ 4:15 का समय हो रहा है, निम्नलिखित समय में से कौन सा होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया अभी, जब आपका समय 6 से कम होगा तो 6:30 से भी घटा सकते हैं। अब 6:30 में से अगर आप 4:15 माइनस कर दोगे, तो देखिए 30 से 15 घटाए तो 15 आ गया, और 6 से 4 घटाए तो 2, आपका समय क्या हुआ, 2:15। ऑप्शन नंबर यहाँ ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि आपको बताया भी गया है। देखिए 4 बजे दोनों सुइयां
सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, मतलब 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। तो आपको यहाँ हम दिखा दें, ये 4 बज रहा है तो आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ही बज रहा है। और जब 4 बज रहा होगा तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पर। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे उसको आप देख करके पूरा समझ सकते हैं। आपको यहाँ क्या बताया गया है कि जो एक स्पेस बल होता है कितने अंश के बराबर होगा, 30 अंश के बराबर होगा। देखिए यहाँ कितने स्पेस है, 1, 2, 3, 4, आगे कितने स्पेस है, 4, और एक स्पेस बल 30, और 30 गुणे अगर 4 करते हैं, 4 3 12 120, अर्थात जब 4 बजे का समय हो रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश कोण होगा, 120 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है ना। आपको पूरा बेसिक बताया गया था पिछले वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं। वहां अगर उस वीडियो देखेंगे तो आपकी जो जानकारी होगी बहुत बेहतर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 बजे। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश कोण होगा। तो चलिए आप यहाँ 9 बज रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए यहाँ स्पेस कितने, 1, 2, 3, और एक स्पेस वैल्यू आपका कितना, 30 अंश, और 3 स्पेस 30 के 90 अंश। अर्थात जब 9 बज रहा होगा तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश की दूरी होगी, 90 अंश की दूरी होगी। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आप एंगल वाला लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 8:30 पर दोनों जो सुइयां हैं घड़ी की उनके मध्य कितने अंश कोण बनेगी आपको बताना है। तो एक आपको हम बेस बताते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, यम बराबर 2/11 ब्रैकेट में H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए यम क्या है, मिनट, H1 क्या है आपका पहला आवर, जिससे यहाँ 8 बज रहा है तो आपका H1 वैल्यू क्या होगा, 8 गुणे 30 प्लस माइनस ए मींस एंगल, कितने इसका कोण बन रहा है। तो आपको यहाँ देखिए आवर और मिनट मालूम हो, तो मिनट क्या था, 30 था, तो 30 रख दीजिए बराबर 2/11। H1 वैल्यू कितना आपका 8 गुणे 30 प्लस माइनस हमें एंगल की वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए 2 के 2 15 दूना 30, 11 आके 15 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 5 55, 11 करनी 11 5 16, 165 बराबर आ गया 8 3 24 240 प्लस माइनस ए। देखिए आपकी अगर वैल्यू इधर कम रहेगा तो इधर लाके माइनस कर देते हैं, सपोज दैट इधर वाली वैल्यू कम होता तो इधर लाके हम माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, ए बराबर 240 माइनस 165। जब आप यहाँ 10 से 5 निकाले कितना आ गया, 5 आ गया, आपका यहाँ बचा 3 शेष लिए, 13 में से आपका 6 निकाले 7 आ गया, और 1 में से 1 निकाले 0, अर्थात जो आपका कोण बनेगा वहां कितने बनेगा, 75 अंश। ऑप्शन और बी क्या होगा, सही। ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को डाउट होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, या इसी क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से भी लगाना बताते हैं। देखिए आपका 8:30 हो रहा है, 8 बज रहा मतलब आपकी जो घंटे वाली सुई होगी कहाँ होगी, 8 पर होगी। 30 मिनट हुआ, इसका मतलब मिनट वाली सुई कहाँ पर आपकी है, 6 पर है। इतना कंफर्म है। अब देखिए 8 और 6 के मध्य कितना अंतर है आपका, 2 का, और एक स्पेस पर जो होता है आपका 30 होता है, यहाँ 2 स्पेस है तो आपका 30 दूना 60, आपको कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए जो घंटे वाली सुई थी कहां थी, 8 पर, और मिनट वाली सुई कहां थी, 6 पर। तो आपकी जो मिनट वाली सुई यदि पीछे होगी तो हम प्लस करते हैं, आगे होती तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पीछे इसलिए प्लस करेंगे, मिनट का आधा, 30 आधा कितना आ गया, 15, 60 15 कितना हो गया, 65। अर्थात आपका 8:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही था। वैसे 9:30 है। देखिए आप यहाँ मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ थी आपकी, 9 पर थी। तो कितने स्पेस की दूरी यहाँ पर, 3, और एक स्पेस वैल्यू कितना होता है आपका, 30, 30 नहीं 90 आपका आ गया। अब प्लस देखिए आपकी घंटे मिनट वाली सुई क्या है, घंटे वाली की पीछे है ना। अभी आपको हमने बताया जब मिनट वाली सुई घंटे वाली की पीछे होती है तो आप मिनट का आधा जोड़ देते हैं।
अभी सपोज डेट आपकी जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई के आगे होती तो मिनट का आधा हम क्या करते घटा देते, ठीक है ना। आगे होने पर माइनस, पीछे होने पर प्लस, तो आपका मिनट का आधा कितना आ जाएगा 15, 90 15 आपका 105 अंश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर भी सही हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 4:15 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ आपका टाइम क्या होगा 4:15, अर्थात घंटे वाली सुई कहाँ होगी 4 पर और मिनट वाली सुई कहाँ होगी 3 पर। 15 मिनट कब होता है, जब हमारी मिनट वाली सुई आपकी 3 पर होती तब 15 मिनट होता है। तो कितने स्पेस है, एक, तो एक स्पेस, तो आप एक स्पेस कितना होता है 30 अंश होता है। अब देखिए आपका यहाँ देखिए मिनट वाली सुई क्या है पीछे है, जो पीछे हुआ तो क्या हो मिनट का आधा हम ऐड कर देंगे, आपका 15 का आधा कितना आएगा 7.5, 37.5, अर्थात क्या होगा 37 से 1/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर इतना ना। नेक्स्ट है 2:30, यहाँ देखिए आपका 2:30 हो रहा है, आपकी दो वाली घंटे वाली सुई कहाँ होगी 2 पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी 6 पर होगी। अब देखिए कितने स्पेस हैं आपके 2 और 6 के मध्य 4 हैं और एक स्पेस 30 30 चौका 120, 4 3 12, 120 आपका आ गया। क्लियर इतना है। अब देखिए यहाँ जो मिनट वाली सुई थी क्या थी, घंटे वाली सुई के आगे थी, और जब आगे हो तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, अगर पीछे होता क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। तो आप मिनट का आधा कितना 15, 120 से 15 घटे 105 अंश, अर्थात जो घंटे और मिनट की सुइयों की मध्य कोण बनेगा कितना बनेगा 105 अंश का बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि बेस लगाना चाहेंगे तो आपका फार्मूला होता है यम बराबर 2/11 ब्रैकेट में H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ ये आपका क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखिए ऊपर मतलब ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप मतलब क्या आपका 0 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ जो एंगल की वैल्यू कितना है 0। पहले हम आपको बेस बताते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इसको बताया था। आपका यहाँ होता है फार्मूला यम बराबर 2/11 ब्रैकेट में H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। देखिए यम की वैल्यू हमें निकालना है 2/11, H1 आपका देखिए जो पहला और होता है उसको हम H1 मानते हैं, कितना है 5 है गुणे 30 प्लस माइनस, देखिए जब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी या आपस में मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी तो आपका जो एंगल की वैल्यू होगा 0 अंश होता है। तो यहाँ हमने ए की वैल्यू क्या रख दिया 0 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप जब गुणा करेंगे 2/11 30 पंचे 150, 150 में आप 0 को चाहे माइनस करें चाहे जोड़िए आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं गुणे 150, 150 दूना आपको कितना होता है 300, 300/11। अब 300 का आप 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, बचा कितना 8, हुआ कितना 80, 11 7 77, अर्थात 27 सही 3/11 मिनट। हम कह सकते हैं 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है ना। इस तरह से आप बेस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अगर आप इसको शॉर्ट में लगाना चाहें तो बहुत ही आसान है, उसको हम बताते हैं आपको कैसे लगाओगे। देखिए आपका 5 और 6 बजे के मध्य कहा गया है, तो हम मानते हैं हमारी मिनट वाली सुई कहां पर 5 पर है, और जब मिनट वाली सुई 5 पर होती है तो कितने मिनट होते हैं आपके 25, तो आप यहाँ क्या रख देंगे 25। क्लियर, कितना रखेंगे 25 गुणे आप 12/11 से केवल गुणा कर देना बस, 12 पंचे 60, 12 24 6 30 बटे आपका आ गया 11, 11 से भाग दिया आपको क्या मिला 27 सही 3/11। तो आप कह सकते हैं 5:27 सही 3/11 मिनट क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी या आपका 0 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आप लगा सकते हो। फिर से देखिए आपसे कहा गया 5 और 6 बजे के मध्य, तो हम मान लिए 5 पर मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई जब 5 होगी कितने मिनट होते हैं आपके 25 मिनट होते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया केवल 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। पुनः वही क्वेश्चन है
चाहे ये एक साथ पूछे, चाहे एक दूसरे के ऊपर हो, चाहे आपका ओवरलैप करें, चाहे आपका जीरोस का कोड का वैल्यू पूछे, ठीक है ना। तो हमेशा आपका आपस में मिल रही आपको निकालना है। 6 बज रहा है, जब 6 बजता मिनट वाली सुई अगर 6 पर है तो कितने मिनट होते हैं आपके? 30 मिनट होते हैं। तो आपका यहाँ 30 रख दिए, गुणे आप क्या करोगे 12/11। कहीं भी आपका मिलने की बात करें या जीरोस की बात करेगा तो पहले आवर को मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बांटते हैं 36 360/11 हुआ, 11 तियां 33 बचा 3 हुआ, कितना आपका यहाँ पर 30 हुआ, 11 दूना 22 बचे कितना 8, 32 से 8/11 मिनट, अर्थात आपका 6:32 सही 8/11 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही हो गया, ठीक है ना। इस तरह आप आसानी से लगा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन लगाने में ज्यादा ज्यादा आपका 5 सेकंड का समय जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहाँ क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब विपरीत होती हैं तो आप जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो कितने अंश कोण बनेगा? यहाँ पर आपका 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात यहाँ एंगल की वैल्यू क्या होगा? आपका 180 अंश होगा। तो आपको हम पहले बेस बताते हैं। फार्मूला आपका है m बराबर 2/11 H1 वैल्यू कितना है 9 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल आपका 180 अंश है, ठीक है ना। अब देखिए आपका 2/11 9 त्रिक 70 270 आपका हो गया, गुणा कितना आएगा? 270 आएगा। अब देखिए यदि गुणनफल आपका 180 से ज्यादा है, गुणनफल क्या है? 180 से ज्यादा है, तो गुणनफल में से 180 क्या करेंगे? आप घटा देंगे। सपोज डेट अभी गुणनफल जो है 180 से कम होता तो इन दोनों को हम क्या करते? योग कर देते। कंफर्म हो गया ना। जब गुणनफल ज्यादा होगा तो घटाएंगे, अगर गुणनफल कम है तो दोनों का हम क्या करते हैं? योग कर देते हैं। तो यहाँ आप घटाओगे 2/11 गुणे 270 से 180 घटा दिया हमने, प्राप्त हुआ हमें कितना? 90 90 दूना 180/11। अब 11 से भाग दिए, 11 करने 11 बचा कितना? 7 हुआ 70, 11 छक्का 66 बचा 4, 16 से 4/11 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? 9:16 से 4/11 मिनट क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट दोनों सुइयां होंगी, ठीक है ना। इस तरह से आप बेस था लगा सकते हो। अगर आप इसको 60 में लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है। देखिए आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपके 5 मिनट की जो वैल्यू होता है 30 अंश के बराबर होता है, ठीक है ना। जो 1 मिनट बराबर होता क्या है आपका? 6 अंश। 5 मिनट बराबर कितना होता है आपका? 30 अंश। और आपका 15 मिनट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 अंश। और आपका 30 मिनट बराबर हो जाता है कितना? 180 अंश। क्लियर ना। जब आपका देखिए अभी बताया गया था दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी? अपोजिट होंगी, तभी 180 बनेगा। और कितनी मिनट दूरी होगी यहाँ पर? 30 मिनट की दूरी होगी, नहीं होगी? क्लियर ना। जब 30 मिनट दूरी होगा तो आपका जो दोनों सुइयों के मध्य कोण होता है, एंगल होता है, 180 अंश होता है। चलिए आप इतना जान गए तो इसको हम 60 में बता देते हैं आपको। देखिए आपका है 9, यदि 9 पर मिनट वाली सुई कितने मिनट होते हैं आपके? 45 मिनट। 9 बचे 45। अब देखिए आप 30 मिनट दूरी होगा ना। आप देखिए यदि आपका यहां पर सपोज अगर आपका यहां जो मिनट में चेंज किया ये वैल्यू 30 से ज्यादा है तो आप माइनस करोगे। अभी सपोज डेट या कम होता तो क्या करते हैं? हम प्लस करते। तो 45 में से 30 घटा दिए कितना है? 15 गुणे 12/11 कर देना बस। 12 15 में 180/11। जब भाग दिया आपने कितना आया था? 16 से 4/11 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर ना। क्या करना फिर से देखिए, आपका 9 और 10 बजे के मध्य कहा गया है। यदि मिनट वाली सुई 9 को होती कितने मिनट होते हैं आपके? 45 मिनट। तो हमने यहाँ 45 रख दिया। अब देखिए 100 अपोजिट की बात हुआ तो कितने मिनट दूरी हुआ? 30 मिनट की दूरी होगी, तो आपने यहाँ 30 रख दिया। अब बात आती देखिए अगर 30 से यह वैल्यू क्या है? ज्यादा है तो इसमें से 30 घटा देना। अगर 30 से या कम हो तो 30 क्या करते हैं? हम जोड़ देते। अब घटाने के बाद क्या आ गया आपका? 15 आ गया। 15 में आप क्या करेंगे? 12/11 की ओर गुणा कर देंगे। ठीक, काटे पीटे आपका अगर 16 से 4/11 अर्थात 9:16 से 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी? अपोजिट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां
ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए 4 बजे कहा गया ना, अगर 4 पर मिनट वाली सुई कितने मिनट होते हैं आपके 20 मिनट, 4 पंचे 20। अब देखिए विपरीत है तो आपका 30 मिनट की दूरी होगा। पहले वाली वैल्यू क्या था, कम था, इसलिए प्लस के 30 20 50 गुणे 12/11, 12 पंचे 60, 600 बटे आपका 11 गया, 11 25 55 बचा आपका यहाँ कितना 5, वह 50 11 44, 54 से 6 बटे 11 मिनट। अब देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 4:54 से 6/11 मिनट पर क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो हम आशा करते हैं आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके एग्जाम में इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखिए क्या है, 6 बजे शाम से 6 बजे तक, 6 बजे शाम से 6 बजे तक कितनी बार सरल रेखा बनाती है। जो घड़ी की सुइयां हैं, जो घड़ी की सुइयां हैं 6 बजे शाम से 6 बजे तक कितनी बार क्या करती हैं, सरल रेखा बनाती हैं। देखिए आपकी दो स्थिति में सरल रेखा बनेगा, एक जब दोनों आपकी क्या करेंगी, दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी, और एक आपका तब बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं। 12 घंटे कितनी बार आपका मिलती हैं, 11 बार, और उसी प्रकार 12 ही घंटे में 11 बार क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट भी होती है। तो 11 दूना 22, अर्थात सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आपको कितने घंटे हुए, 12 घंटे हुए। और कितनी बार ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 11 बार, और कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, 11 बार। तो भैया यहाँ देखिए क्या है, कितनी बार सरल रेखा आपको बताया गया अभी कि सरल रेखा आपका दो स्थितियों में बनता है, जब एक आपका अपोजिट होगा और एक जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा, 22। इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अभी बताया गया आपका यहाँ कितने घंटे समय बीता, 12 घंटे का, 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होंगी, 11 बार। कंफर्म इतना है, ये कितनी बार अपोजिट होंगी आपकी, 11 बार। अब शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। तो आपका देखिए आपका यहाँ क्या, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। अब कितने घंटे बीते हैं, 4 से 10, आप 10 में से क्या करोगे, यहाँ पर 4 घटा दी, कितने घंटे बीते आपके 6, और आपका 1 घंटे में 2 बार समकोण, 6 दूना 12। लेकिन आपका 9 और 10 बजे के मध्य केवल आपका एक बार समकोण बनता है, इसलिए एक क्या करोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे, कितना आ गया आपके यहाँ पर 11। क्लियर इतना ना। तो आपको कितनी बार समकोण बनेगा, 11 बार बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसको आप हम आशा करते हैं लगा भी लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। राहुल घड़ी को देखकर अपने पापा को 6:02 का समय बताता है। राहुल था, वह घड़ी देखता है और पापा को अपने समय बताता है कि 6:02 हो रहा है। उसने घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई और मिनट की सुई के स्थान पर घंटे की सुई देख ली हो, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए आपका हम इस तरह बना देते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए उसने समय क्या कहा था, 6:02, और उसने क्या किया, घंटे वाली सुई मिनट के स्थान पर, 6 बज रहा था, मिनट वाली सुई कहाँ थी आपकी, 6 पर थी। क्योंकि देखिए 6 बजे क्यों बताया उसने, उसको ये मालूम हुआ कि जो घंटे वाली सुई है 6 पर है, तभी तो 6:02 बताया था। और उसने क्या देखा था, मिनट की घंटे की सुई देख ली, मतलब आपका मिनट के स्थान पर घंटे का और घंटे के स्थान पर मिनट सुई उसने क्या किया था, देखा था। और 2.5 मिनट हो रहा, मतलब आपको क्या होगा, जो यहाँ पर घंटे वाली सुई होगी, सॉरी 6 बजकर था ना, आपकी मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 6 पर है, और घंटे वाली सुई क्या है, 12 से थोड़ा आगे होगा, अर्थात 12:30 का समय क्या हो रहा 12:30।
क्योंकि जब मिनट वाली सुई किस पर है, 6 पर है, तो 30 मिनट होगा, 30 मिनट केवल एक में है ना, 12:30 हो रहा था। नेक्स्ट है, राम ने श्याम से पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया था, 6:17, तो आपका ये 17 कब होगा, 3 से थोड़ा आगे होगा, 3 से क्या होगा, थोड़ा आगे होगा, तभी तो 15 और 2 17 हुआ। अब देखिए 6:17 बताया, और जो मिनट वाली सुई उसको क्या समझा, तो उसने घंटे वाली, तो मिनट वाली सुई कहाँ रही होगी, 6 पर। मतलब आपकी जो मिनट वाली सुई थी 6 पर थी, 30 मिनट हो रहा है, और 3 से आगे तो कितना हो रहा है, 3:30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। या 3 के आगे हो घंटे वाली, और मिनट वाली सुई कहाँ है, 6 पर, तो कितना हुआ, 3:30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। एक कक्षा में शिक्षक 9:55 बजे पहुंचे और पप्पू 45 मिनट बाद आया, उसे 10 मिनट की देर हुई। शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा। देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा में शिक्षक 9:55 पे पहुंचा है। कब पहुंचा, 9:55। ठीक, पप्पू 45 मिनट बाद आया। पप्पू क्या करता है, उससे 45 मिनट बाद आता है, तो पप्पू कब आता है, 45 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपका 5 5 10, 4 5 4 9, 9 1 10, मतलब आपका देखिए यहाँ कितना आ गया, 100 मिनट, अर्थात ये 40 मिनट हुआ ना, हुआ 1 घंटा बढ़ गया, 9 1 10, 10:40 में क्या हुआ, पप्पू वहां पर आया, इतना कंफर्म हो गया। 10:40 पर आया, लेकिन वो क्या था, 10 मिनट की देरी हुई, उससे क्या हुआ, 10 मिनट देरी हुई, अर्थात उसको पहुंचना कब था, 10 मिनट पहले, अर्थात 10:30 उसको क्या होना था, पहुंचना था। अब इसमें बताना क्या है, शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा, 10:30 पहुंचना था, उसने कब पहुंच गया था, 9:55। अब दोनों का जब अंतर लिए कितना आ गया आपका, 35 मिनट, अर्थात जो शिक्षक था 35 मिनट क्या हुआ, पहले पहुंचा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर ना। फिर से देखिए, शिक्षक 9:55 पहुंचा है, जो पप्पू था 45 मिनट उससे क्या किया, देर पहुंचा। कब पहुंचा, 10:40। जब पप्पू 10:40 पहुंचता है तो उसको 10 मिनट क्या हुई होती है, लेट हुई होती है, अर्थात उसको 10:40 से 10 मिनट क्या है, पहले पहुंचना चाहिए था ना, तो आपने घटा दिया, कितना आ गया, 10:30। 10:30 पर आपको क्या सही समय है, लेकिन शिक्षक कब पहुंच गया था, 9:55, तो कितना पहले पहुंचा है, तो दोनों का अंतर लिया, आपको कितना है, 35 मिनट, अर्थात क्या है, जो शिक्षक है वह 35 मिनट पहले पहुंच चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचे, तो आप पहुंचे कब है, 8:15। क्लियर ना। मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो 40 मिनट देर से आया है। ये आधा घंटा पहले आए हैं, जो क्या है, 40 मिनट देर से आया है। तो गोष्ठी का नियत समय क्या था, देखिए जो आधा घंटा ये पहले आया किससे, जो 40 मिनट देर से पहुंचा है, तो 40 मिनट देर से पहुंचा, आपका देखिए 40 और 30 का हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, कितना आ गया आपका 10, अर्थात ये भी 10 मिनट क्या है, लेट है, तो आप इसमें 10 क्या करोगे, घटा दोगे, 8:05। क्लियर ना। इसका मतलब ये है कि जो गोष्ठी का समय था कितना था, 8:05। कंफर्म है। फिर से देखिए, कहा गया है मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, तो कब पहुंचे आप, 8:15। फिर कहा गया है मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया जो 40 मिनट देर से आया है। 40 मिनट जो देर से आया उससे 30 मिनट पहले आए हैं ना, तो आप जब 30 मिनट पहले, तो आपका भी आप भी क्या है, 10 मिनट लेट है। कितने लेट हैं, 10 मिनट लेट हैं, तो आप 8 15 10 घटाए, कितना आ गया आपका, 8:05, अर्थात जो गोष्ठी का नियत समय था कितना था, 8:05 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, 8:50 से ठीक 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए
विवेक को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया। अब देखिए 8:50 से 20 मिनट पहले आया है तो कब आया होगा, 8:30 पर आया होगा। इतना कंफर्म है ना। जो 40 मिनट देर से आया उससे 30 मिनट आप पहले हैं तो अभी भी आप कितने लेट हैं, 10 मिनट लेट हैं। अर्थात 8:30 से 10 मिनट पहले क्या हुआ होगा, गोष्ठी शुरू हुआ होगा। तो कब गोष्ठी का समय था आपका या बैठक का, 8:20 पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही होगा। क्लियर इतना ना, दोनों का अंतर लिए और घटा दिए। चलिए बस आज इतना ही, आगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।